सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द के इस शेर में उन लोगों की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा छिपा है जिन्हें दुनिया घूमना बहुत पसंद है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के कई शहर इन घूमने वालों से यानी पर्यटकों से तंग आ चुके हैं और उनसे कह रहे हैं कि मेहरबानी कीजिए, हमारे यहाँ मत आइए। ये शहर अपने यहाँ आने वाली सैलानियों की भीड़ से परेशान हैं। इसे ओवर टूरिज़्म कहते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा टूरिज़्म। इटली का शहर वेनिस तो अगले साल से ओवर टूरिज़्म से निपटने के लिए अपने यहाँ आने वाले लोगों पर फीस लगाने की तैयारी कर रहा है। पानी पर बसा इटली का शहर वेनिस हो या दुनिया भर में मोहब्बत के शहर के तौर पर विख्यात फ्रांस की राजधानी पेरिस, या फिर अपनी नहरों और खूबसूरत नज़ारों के लिए शोहरत रखने वाली नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम, सब परेशान हैं सैलानियों की लगातार बढ़ती भीड़ से। और इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है कि इतने सारे सैलानियों को आने से कैसे रोका जाए। वेनिस जाकर गोंडोला में बैठना ऐसा अनुभव है जिसे शायद हर कोई लेना चाहता है, और पानी पर जिंदगी कैसे चलती है ये देखने के लिए वेनिस से अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए तो इस शहर में हमेशा सैलानी उमड़े रहते हैं। शहर की आबादी है लगभग 50,000, लेकिन 2019 में यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या 55 लाख से भी ज्यादा रही। ऐसे में शहर के लोगों की शिकायत है कि उनका शहर तो उनका है ही नहीं, ये तो बस सैलानियों का ठिकाना है। इस भीड़ को कम करने के लिए वेनिस अगले साल से सिर्फ एक दिन के लिए शहर में आने वाले सैलानियों पर अलग से फीस लगाने के बारे में सोच रहा है। फ्रांस भी अपने यहाँ सैलानियों की संख्या को कम करने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस दुनिया भर में सैलानियों का सबसे पसंदीदा ठिकाना है। उसके ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं। पीक सीजन में सैलानियों के रेले से पर्यावरण, स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खुद सैलानियों के अनुभव भी प्रभावित होते हैं। यही हाल आड्रियान सागर के तट पर बसे क्रोएशिया के शहर दुब्रोवनिक का है। यहाँ की आबादी की बात करें तो ये 41,000 के आसपास है, लेकिन 2019 में यहाँ आने वाले पर्यटकों की तादाद 14 लाख रही। 2011 में जब से यहाँ मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ हिस्से फिल्माए गए हैं, तब से यहाँ आने वाले लोग यकायक बढ़ गए हैं। हद से ज्यादा पर्यटकों की समस्या से आज यूरोप के सभी बड़े पर्यटन स्थल जूझ रहे हैं। अब बात रोम की हो या फिर बार्सिलोना की, एथेंस की या फिर फ्लोरेंस की, यूरोप के बहुत सारे शहर आज ओवर टूरिज्म से परेशान हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया थम सी गई थी तो जिन सेक्टरों पर सबसे ज़्यादा असर हुआ था, टूरिज्म उनमें से एक था। लेकिन अब बहुत कुछ वापस पटरी पर लौट चुका है और घुमक्कड़ लोग नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अकेले ग्रीस में पिछले साल गर्मियों के दौरान 10 लाख सैलानी वहां हर हफ्ते पहुंच रहे थे। ये हाल तब है जब दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है, यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से एक तरह की अस्थिरता है और जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्रीस में गर्मियों के दौरान जंगलों में आग भड़कती है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बीते साल 96 करोड़ लोग विदेश घूमने गए। सोचिए, इसमें अपने देश के भीतर घूमने वालों को भी मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा कहां जाकर पहुंचेगा। ये बात सही है कि सैलानियों के आने से पैसा आता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत स्थानीय लोग चुकाते हैं। उनके रहने के लिए किफायती दामों पर मकान नहीं मिलते, क्योंकि मकान मालिक उन मकानों को होटल या गेस्ट हाउस बनाकर ज्यादा कमाना चाहते हैं। पर्यटकों की भीड़ से सड़कें जाम हो जाती हैं, शहर में आना जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार स्थानीय इकोसिस्टम और पर्यावरण को भी सैलानियों की वजह से नुकसान होता है।
दुनिया में जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसमें से 8% के लिए टूरिज्म सेक्टर जिम्मेदार है। इनमें सबसे ज्यादा योगदान विमानों का है। इसके अलावा बड़े बड़े क्रूज शिप भी खासा उत्सर्जन करते हैं। फिर सैलानियों के ठहरने के लिए होटल, खाने और सोवेनियर बनाने में भी उत्सर्जन होता है। कुल मिलाकर ओवर टूरिज्म अपने आप में कई समस्याओं को साथ लेकर आता है। इसीलिए इसके खिलाफ आवाजें लगातार तेज हो रही हैं। जैसे कि यहाँ ग्रीस के द्वीप नेक्सोस पर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने बीचों को वापस मांग रहे हैं, क्योंकि सारे बीचों पर सैलानियों का कब्जा हो गया है और स्थानीय लोग बीच पर आ ही नहीं सकते। रेस्तरां और होटल कारोबारियों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन स्थानीय लोगों के हाथ से उनके तट फिसल गए। दुनिया को जानने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है दुनिया को घूमना, लेकिन घूमने के लिहाज से ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ जाया जाए और कब जाया जाए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे टापू पर जाने का प्लान बना लें जहाँ की आबादी तो सिर्फ 1000 हो और वहाँ आपके जैसे 5000 लोग पहुँच जाएं। ऐसा करेंगे तो आप उस जगह का आनंद नहीं ले पाएंगे और स्थानीय लोगों को जो परेशानी होगी वो अलग। तो कोशिश करिए कि पीक सीज़न में कहीं जाने के बजाय ऑफ सीज़न में जाइए। और उन जगहों पर क्यों जाना जहां सब लोग जा रहे हों, तो थोड़ी सी रिसर्च करिए और कुछ नए ठिकाने तलाशिए और नए अनुभव लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे होगी जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।